दमोह जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीक्षिकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसका आयोजक महिला एवं बाल विकास विभाग था। इस दौरान माननीय न्यायाधीश के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। साथ ही विभिन्न एक्ट के तहत जानकारियों से अवगत भी कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। विद प्रूफ मैं आपकी शिकायत करूंगी और उसने फिर वो हटा ली बोला। ठीक है, तो आपने बोला है कि वो गुमसुम रहती है। हाँ। ये बोला आपने, ये बोला कि जब वो रो रही थी तो वो भी द्रवित हो गई होगी। हाँ। ये हुआ। हाँ। ठीक है, ये जो लक्षण है ये नॉर्मल लक्षण, वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है। जी। तो वो देखकर तो मेरे को कहीं भी नहीं लगी कि मेंटल अपसेट है ये। जी। नहीं, इतने में बात कर लेते। जिसका अपहरण किया गया था और वो चाइल्ड हेल्पलाइन से वो बच्ची हमारे यहाँ आई है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं। कैसे आपको पता चला मानसिक स्थिति? सर, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को भी तो हम लोग वॉच करते हैं। हम लोग महिला हैं और मतलब जैसे वो गुमसुम रहती है, वो जैसे कमरे में बैठी है और कोई जाता है तो वो डर जाती है, या छोटी सी बात पे उग्र हो जाती है। तो एक छोटा सा विवाद हुआ था 2 बच्चियों के बीच में, और वो जो जिस बच्चे से विवाद हुआ था वो उसकी तबीयत वास्तव में खराब थी, तो वो रोने लगी। उस डर में वो बच्ची जो चाइल्ड हेल्पलाइन से आई है, उसको लगा कि मेरे कारण ये वो हो गई है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति तो पहले से ही खराब है। तो उनकी दोनों की स्थिति बिगड़ी और मैंने उनको खास मैं तो सबसे यही चाहूँगा कि आपकी तरफ से सुझाव आए कि अपन ऐसा करते देखिए कुछ सर एक और जैसे कुछ घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद में मैं चाह रही थी कि कोई 4 महिलाओं की जो गर्ल्स हॉस्टल है जो कमेटी बना दी जाए, जिसमें डॉक्टर्स हो, एक वकील हो, एक पुलिस से हो, एक सोशल वर्कर हो, तो महीने में एक बार आके वो बच्चों से संवाद स्थापित करें और अंदर क्या हॉस्टल के चल रहा है वो बच्चों से संवाद ताकि जो घटनाएं घट जाती हैं घटती हैं मैं जहाँ गया था वहाँ जो अधिकारी थे हमारे साथ, उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और आखिर में ये उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे काम करें। और आखिर में जब अधिकारी ने उनसे जवाब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप 3 घंटे कहाँ थे। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ सम्मानित सर बैठे हुए हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से, सहायक संचालक सर श्री मिश्रा सर और हमारे साथी श्री वीरेंद्र जैन जी जो कि यूनिसेफ से अभी जो नालसा की गाइडलाइन है, सालसा की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हमें आदिवासी पखवाड़ा दिवस मनाना था, जिसमें ST/SC वर्ग और जो आदिवासी हैं जो अपने दमोह ज़िले में स्कीम चल रही हैं उसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से चल रहा है कि नहीं, इस ओर कदम उठाते हुए यहाँ के जो छात्रावास हैं उनके सभी वार्डन को बुलवाया गया, उनसे चर्चा की गई और उनको जो बच्चियां हैं जहाँ पे विशेषकर बच्चियां रह रही हैं उनको गुड टच बैड टच किस तरीके से आप सिखाएं, और जो एक कोमल मूवी है उसका प्रचार प्रसार करें और सभी बच्चों को बताएं और इनके राइट्स को बताएं। और ये भी कहा गया है कि जो अपने सर्वांगीण विकास की बात होती है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें योग और खेल का विशेष महत्व होता है। तो आप इस चीज़ को अपना दायित्व समझें कि आपको अपने संरक्षण में सभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना है, इस एक्टिविटीज़ में। सिर्फ स्टडी बस पढ़ाई बस ही ना रह जाए और ना ही अपना दायित्व आप किसी और पर छोड़ दें कि स्कूल ही कराएगा, हम नहीं कराएंगे। तो हमारा तो इनको यही सुझाव रहा है कि शाम को कम से कम आधा घंटा, सुबह कम से कम आधा घंटा इन सभी को एक साथ बिठाएं, योग करें और थोड़ा सा इस पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं शाम को वो करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और ऐसी कोई आपकी परेशानियां हों तो उसमें सीधे आप संपर्क करें
और जहाँ सहयोग ना मिले उस पर भी बताएं, तो उस पर वर्क किया जा सके और मानसिक शारीरिक सभी रूप से उनको सक्षम बनाएं। यही हमारी सबसे आज वो रही है, दरख्वास्त रही है। और हम यही आशा करते हैं कि इस मीटिंग का ज़रूर असर दिखेगा और समय समय पर हमें इसके रिजल्ट। बालकों के लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ये प्रशिक्षण और बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी आदिवासी छात्रावास, सभी स्कूल के छात्रावास के अधीक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि बालकों के साथ जो भी लैंगिक हिंसा होती है, किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, उसको हम कैसे पहचानें और उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, बच्चों को उसके प्रति कैसे जागरूक किया जा सके, इस विषय पर हमने चर्चा की है। सेकेंड सेशन में हम बच्चों के अधिकार के बारे में, बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में और जीवन कौशल के बारे में भी इसको हमने ऐड किया है, जिसका सेशन सुबह हम लोग ले चुके हैं। सेकेंड हाफ में हम लोग इस पर बात करेंगे कि बालकों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उनको लैंगिक हिंसा के प्रति अवगत कराया जाए और अधीक्षकों को भी अवगत कराएंगे कि उनके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और बालकों से उनसे किस प्रकार कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहिए।